नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एमके क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, क्लास 12 के लिए हम एक नया टॉपिक, एक नई शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन। हमने सेल को डिस्कस किया था, ईएमएफ को डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर को डिस्कस किया था फॉर्मूले को। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। पहला कॉम्बिनेशन बहुत बार बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनते रहिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एमके क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड वन आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। हम वीडियो छोटी बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, बच्चे बोलते हैं कि बहुत लेंथी हो गया, ये हो गया, तो इसलिए हम लेंथ को कम कर दिया, एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं एक एक वीडियो में। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ठीक है। मैं अभी आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। देखो, हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुने। मेरे पास दो सेल है, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B रख दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया C। दो सेल हैं जिनका ईएमएफ, इसका ईएमएफ हो गया E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो गया। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का ड्रॉन होता है, तो करंट का ड्रॉन कहाँ से हुआ? यहाँ से। इसको बोल दिया I। क्या बोल दिया? I बोल दिया हमने। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट, बट पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब आप ध्यान से सुने, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम हमने रख दिया VAB। इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम पॉइंट B और पॉइंट C के बीच, B और C के बीच पोटेंशियल का नाम हमने क्या रख दिया? VBC। क्या नाम रख दिया? VBC। और यहां से A से लगा के C तक का नाम, A से लगा के C तक का नाम हमने रख दिया VAC। क्या नाम रख दिया? VAC। A और B के बीच पोटेंशियल है VAB, B और C के बीच पोटेंशियल है VBC, और A और C के बीच पोटेंशियल है VAC। अभी ध्यान से सुनना है आपको। देखो, मैं यहां से VAB निकालता हूं। क्या निकालता हूं? VAB। वो होगा VA माइनस VB। क्या होगा? VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो आप देखें, इससे करंट निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। ध्यान से सुनना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से एंटर, नेगेटिव से लीव, ऐसे सुनना है ध्यान से आपको। अभी सुनते रहे ध्यान से। तो देखो, हमने इसको नाम दिया VA माइनस VB। तो कितना नाम दिया? इन दोनों के बीच, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच देखना है। जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, तो वो है A और B। इसके बीच होगा EMF E1, करंट I, करंट को I मान लिया, रेजिस्टेंस क्या ले लिया? R1। तो ये आया VAB। उसके बाद हमने लिया VBC। हमारे पास B और C के बीच, इन दोनों के बीच, ये और इन दोनों के बीच देख रहे हैं, वो होगा VB माइनस VC। क्या होगा? EMF E2, करंट I, और रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 होगा। तो हमने क्या निकाला? VAB, VBC निकाल दिया। अब हमें VAC चाहिए। VAC ध्यान से सुनो, VAC क्या है? आप देखो, इसको बोला जा रहा है VAB, VAB, और इसको बोला जा रहा है VBC। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, ये मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अगर VAB प्लस VBC को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल होगा? VAC के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ध्यान से सुने, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा? टोटल होगा। तो अभी हम इस डायग्राम को यहां से रिमूव कर रहे हैं। आपने समझ लिया होगा। आप वीडियो को नोट कर, पॉज करने के बाद नोट करते रहें। ध्यान से सुने, मेरे पास क्या मिला? मुझे मिला VAC मिलेगा, VAB प्लस VBC मिलेगा। अब
वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, और वी देखना वी बी माइनस वी सी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं सर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे आया। आप देखो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, दोनों कैंसिल होके किसके इक्वल आया, वी ए सी के। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वी ए बी प्लस वी बी सी का सम करके किसके इक्वल आएगा, वी ए सी के। तो हमने सिर्फ वी ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ई वन माइनस आई आर वन और ई टू माइनस आई आर टू, वैल्यू पुट कर दी। तो आप देखिए ई वन प्लस ई टू, इन दोनों का सम, माइनस आई आर वन एक तरफ, आई आर टू एक तरफ, ई वन प्लस ई टू, आई को कॉमन, आर वन प्लस आर टू, ये मिला वी ए सी, वी ए सी, ये वी ए सी आया इतना। अब आप देखिए वी ए सी ही तो टोटल रेजिस्टेंस है, वी ए बी का और वी बी सी का सम क्या है, वी ए सी है। वी ए सी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको सुनना है कि क्या करना है। देखो मैंने यहाँ पे लेट किया कि क्या लेट किया, ई देखना, ई यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या लिखा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, टोटल। तो वो किसके, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, वो होगा ई वन प्लस ई टू के इक्वल। और आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का, वो होगा आर वन प्लस आर टू। तो आपको ये समझ आया कि सीरीज में सेल का क्या हो रहा है, सम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करते हैं, ऐसे ही आप सेल को भी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। तो ध्यान से सुने, देखो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट। तो मेरे पास क्या मिला, ई इक्विवेलेंट, और ये मिला वी ए सी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस पूरे को क्या लिख देंगे, आर इक्विवेलेंट, और इस पूरे बॉक्स को क्या लिख दूंगा, ई इक्विवेलेंट ये था और ये आर इक्विवेलेंट। तो हमें ये समझ आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी सेल हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में एन नंबर ऑफ सेल हो, 100 200 300 400 कितने भी सेल हो, आपको अगर उनका टोटल ईएमएफ चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 सेल हो तो उनका फॉर्मूला क्या बन गया, E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे अप टू हम n तक जोड़ देंगे, अप टू n, n 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है नेचुरल नंबर। अब R इक्विवेलेंट सीरीज में तो हमें पता है, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते जाते हैं, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, बस ये कैपिटल R था यहाँ पे। अभी क्या कर देंगे, अप टू n तक कर देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखा होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये पढ़ा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये समझ आया, अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो आप इनका ईएमएफ डायरेक्ट ऐड कर दे, रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट। अब हमने अज्यूम किया कि हमारे पास E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू EN बराबर E के हैं, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn बराबर R के हैं, यानी सब सारे के सारे ईएमएफ सेम है। हमारे पास n सेल है, उनके ईएमएफ सेम है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो उनको बोलेंगे आइडियल सेल। क्या बोलेंगे, आइडियल। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, आइडियल सेल के लिए, जिनका ईएमएफ और रेजिस्टेंस सेम है। तो हम पुट करते हैं, तो देखो E प्लस E, अगर 2 पुट करेंगे 2E, 3 पुट करेंगे 3E, ऐसा ही आप n तक पुट करेंगे अप टू n तक, अप टू n, तो हमारे पास आएगा NE। तो E इक्विवेलेंट बराबर NE। अगर हम R में पुट करेंगे, R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा NR, क्योंकि R प्लस R 2R, R प्लस R प्लस R 3R, R प्लस R 4R, ऐसे ही n तक पुट करेंगे तो NR। तो ये समझ आया, अगर हमारे पास सारे के सारे सेल्स हैव सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उनका ईएमएफ कितना होगा, टोटल NE होगा, और उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, NR होगा।
यानी उनको हम आइडियल सेल बोलेंगे, जिनका रेजिस्टेंस और जिनका हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ईएमएफ सेम होता है, उनको आइडियल सेल बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एमके क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे हम, आप बस इनको वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा आप पढ़ते रहिए।